तो स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल जीएस कैपिटल में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। यूपी लेखपाल के सिलेबस के अंतर्गत ग्रामीण समाज से हमारा यह दूसरा वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो इसका सही आंसर है शिवरमन समिति की सिफारिश पे। दोस्तों इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। डेट इसकी कभी भी पूछता है तो 12 जुलाई को इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, 12 जुलाई को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर। कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे है। तो इसका संबंध ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे पहुंचते हैं। तो लिखा है कापाड। ठीक है, कापाड का कह रहा है मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों यह आपका नई दिल्ली में है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम ध्यान दे लेंगे। या जो कपाड जो योजना है ये ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी विकास को समर्पित योजना है और ये इसके दो चरण हैं। ये 1980 में पहली बार दो जो ग्रामीण क्षेत्र में विकास की दो योजनाएं थी उनको एक में करके तो 1980 में संस्था बनाया गया। वो एक स्वायत्तता दी गई। उसके बाद में 1986 में यह जो औपचारिक रूप से सामने आई। तो कपाड हम यहाँ पे देख लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। तो आर्थिक विकास की माप के लिए निम्न में से कौन बेहतर माप है। ठीक है, कौन बेहतर माप है। तो आर्थिक विकास की माप के लिए राष्ट्रीय आय को हम बेहतर मानते हैं इन तीनों की जो अपेक्षा में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे कि ट्राइसेम आपको कल भी बताया था कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो ट्राइसेम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों ये ग्रामीण युवाओं को रोजगार यानी कि स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना। मतलब इसमें क्या होता है कि युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं कि अपना स्वरोजगार शुरू करो और उसमें कुछ वित्तीय सहायता भी प्राप्त करते हैं और प्रशिक्षण भी देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे हम। और क्वेश्चन नंबर 30 में है नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है क्या है। तो यह एक प्रकार का बैंक है। ठीक है, अभी इसकी चर्चा ऊपर कर चुके हैं। फिर है भारत में हरित क्रांति सफल रही किसमें। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको देख लेना है यहाँ पे। गेहूं और चावल में ये सफल रही। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए निर्धनता उन्मूलन था, बिल्कुल था। और आर्थिक आत्मनिर्भरता था, ये भी था, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। देखिए ये आपके सिलेबस में सीधे योजनाएं दी गई हैं। ठीक है, तो हमको उसमें से जो भी अभी तक 12 ये पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी हैं इनको कवर करना है, पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये अभी चल नहीं रही योजना आयोग, अभी अब नहीं चल रहा है, नीति आयोग बन गया, लेकिन फिर भी हमको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है हमको। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे कि राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 6वीं में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी, 6वीं में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि भारत में गठित पहली सहकारी समिति कौन थी। यानी जो पहली बार सहकारी समितियां गठित की गई वो किससे संबंधित थी। तो ये शाख समितियां थी। कौन सी थी, शाख समितियां। ठीक है, जो वित्त की व्यवस्था करने वाली समितियां थी। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे और 35 में भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः है। किस प्रकार की बेरोजगारी समस्या मूलतः है। तो कौन सी है, संरचनात्मक। ठीक है, इसको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, संरचनात्मक। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। कह रहा कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में जो शुरू हुई। तो सबको पता है कहाँ शुरू हुई, इंग्लैंड में शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 ये रहा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, भारत में ज्योति यानी कि जोत का जो औसत आकार निरंतर घटने के क्या कारण है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं उत्तराधिकार के नियम। बिल्कुल, देखिए किसी व्यक्ति के पास 5 बीघे जमीन थी, उसके 2 बच्चे हो गए तो क्या हो गया, दोनों खेती करेंगे अब, तो उनके पास 2.5 बीघा जो जमीन जो आ गई, तो क्या हो गया, जोत कम हो गया ना। फिर क्या है कि चकबंदी। तो चकबंदी देखना जोत घटने का ये कारण नहीं है। चकबंदी में तो जोत एक पास करते हैं। और कृषि का यंत्रीकरण, यहाँ भी ये बात नहीं है बिल्कुल भी। फिर क्या है, स्वामित्व की ललक, भू स्वामित्व की ललक। बिल्कुल कि भूस्वामी हम बन जाएं,
इसलिए क्या होती हैं कि ज़मीनें बढ़ जाती हैं, तो यानी कि 1 और 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे कि ऐसा कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया है जिसमें बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका क्वेश्चन नंबर ये 38 है, और तो यहाँ पे क्या है इसका IRDP। ठीक है, IRDP। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं कि भारत में गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। ठीक है, तो ये 5वीं में, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, 5वीं में नारा ये दिया गया है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। फिर अगला है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है, बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई, तो यहाँ पे ये इसकी दूसरी में की गई थी। ठीक है, दूसरी योजना में इसे जो बनाया गया था। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कर पंचायतों द्वारा एकत्रित किया जाता है, तो बिक्री कर नहीं है, ये तो राज्य सरकार करती है। सीमा शुल्क भी नहीं, उत्पाद शुल्क भी नहीं, मेलों पे कर। ठीक है, तो पंचायत कौन सा, मेले पे कर लगाती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 44, जो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया, तो ये सोवियत संघ रूस में 1936 में सबसे पहले वहाँ पे अपनाया गया था। ठीक है, आगे जो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के बाद में 45 है। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सहकारी इकाइयों क्या है कि तीव्र गति से जो विकास, मतलब सहकारी जो इकाइयाँ हैं इनकी तीव्र गति से जो विकास जो हुआ है, तो ये यहाँ पे क्या है, ये चीनी में। ठीक है, चीनी में सबसे ज़्यादा हुआ है, चीनी एक ऐसा उद्योग है यहाँ सबसे ज़्यादा हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया, तो इसका जो राष्ट्रीय विकास परिषद का 1952 में किया गया। ठीक है, 1950 में योजना आयोग, और उसी का जो विस्तार करने के लिए और उसको जांचने परखने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन जो मतलब 1952 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय लखनऊ में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 48, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ, तो इसका क्या हुआ, 1970 में हुआ, और ये जो किससे, दुग्ध उत्पादन संबंधित था, दुग्ध उत्पादन से ये संबंधित था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है, तो पता है आपको क्या है, चावल है, कंफ्यूज मत होना, गेहूँ नहीं है, जो प्रमुख चावल है, क्योंकि चावल सबसे ज़्यादा खाया जाता है। 50, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण के जो अध्यक्ष कौन होते हैं। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष श्रम मंत्री होते हैं। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन थे। बहुत सारी गलतियां मैं कर रहा हूँ बोलने में, PDF में, धीरे धीरे मैं सुधार कर लूँगा। आप लोगों का सहयोग रहा, अगर ठीक भी लग रहा हो थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल करिए हमारा। धन्यवाद।